वेलकम टू माय चैनल अनिका द टेस्ट ऑफ वसुंधरा। आज मैं बनाने जा रही हूँ आम का अचार। इस मौसम में छोटे छोटे आम बाजार में बहुत मिल रहे हैं और इनका अचार जो होता है काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए बनाया जाए आम का अचार। आम का अचार बनाने के लिए मैंने छोटे छोटे आमों को ले लिया है। इन्हें मैंने 2 से 3 घंटे तक पानी में डाल करके छोड़ दिया था, जिससे कि इसका जितना गर्मी होगा वो निकल जाएगा। और इसके बाद इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसे मैं इस तरह से एक-एक आम को पहले छील लूँगी और इसके ऊपर वाला हिस्सा जो है हम इस तरह से काट के निकाल देंगे। ये देखिए सारे आमों को मैंने इस तरह से छील लिया है। अब इसके मैं 2-2 टुकड़े कर दूँगी। ये आम हमारा वज़न में करीब 3 किलो के बराबर है। ये देखिए मैंने सारे आम को 2 टुकड़ों में काट लिया है और ये इस तरह से कट चुका है। अब चलिए नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में हम यहाँ पे कटे हुए आम में 4 चम्मच नमक डालेंगे और 2 चम्मच हल्दी डालेंगे। इसे हम ढक कर के 4 से 5 घंटे तक छोड़ देंगे या फिर हम ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। पहले हम इसे इस तरह से नमक और हल्दी में इस तरह से मिला लेंगे और तब हम इसे ढक कर के छोड़ देंगे। ये देखिए रात भर मैंने छोड़ दिया था आम को काट कर के नमक और हल्दी में, इसमें पानी निकल चुका है। अब पानी को अलग कर देंगे और कटे हुए आम को अलग करके इसे धूप में 2 से 3 घंटे तक सुखाएँगे। ये देखिए सुखाने के बाद आम जो है इस तरह से ड्राई हो चुका है। अब चलिए अचार का मसाला बनाया जाए। अचार का मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई को गैस फ्लेम पे रख दिया है। कढ़ाई हमारा गरम हो चुका है। इसमें मैंने 1 कप धनिया डाल दिया है। उसे पहले थोड़ा-सा मैंने रोस्ट किया है। उसके बाद मैंने आधा कप जीरा डाल दिया है। जीरा को डालने के बाद भी हम 1 मिनट तक इसे ड्राई रोस्ट करेंगे और फिर इसके बाद 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे काली मिर्च डाल दिया है। 1 टेबल स्पून मैंने मेथी डाला है और इसको मिला के भी हम 1 मिनट तक फिर से ड्राई रोस्ट करेंगे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे सौंफ डाल दिया है। सारे मसाले को हम एक साथ नहीं डालेंगे क्योंकि कुछ मसाले जल्दी पक जाते हैं, कुछ मसाले बाद में पकते हैं, तो इसलिए लास्ट में मैंने यहाँ पे सरसों 1 टेबलस्पून डाल दिया है और फाइनली इसमें मैं यहाँ पे थोड़ा-सा हींग का टुकड़ा डाली हूँ, थोड़ा-सा तेजपत्ता डाली हूँ और लाल मिर्च डाल दी हूँ। इन सबको डालने के बाद भी हम 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए मसाला हमारा बिल्कुल ही भून के तैयार है। अब इसे हम अलग ट्रे में रख के ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद हम इसका अच्छा-सा पाउडर बना लेंगे। ये देखिए हमारा ये बिल्कुल फाइन पाउडर बन के तैयार है। अचार का मसाला हमारा रेडी है। अब चलिए अचार बनाया जाए। ये देखिए हमारा आम जो है बहुत अच्छा दिख रहा है। इसमें सबसे पहले हम 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून यहाँ पे हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे अजवाइन मंगरेल डाल दिया है, 1 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च डाला है, 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे काला नमक डाला है, आधा कप मैंने यहाँ पे अचार मसाला डाला है और यहाँ पे 1 कप मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। सरसों का तेल अचार में बहुत ही अच्छा फ्लेवर लाता है, इसलिए जब भी अचार बनाएँ तो सरसों का तेल ज़रूर डालें, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत टेस्टी अचार बन के तैयार हो जाता है। ये देखिए सारे मसाले को मैंने मिला लिया है। अब इसे हम 3 से 4 दिन धूप में पूरे दिन सुखाएँगे या फिर इसे सिंझाएँगे। तो ये देखिए 3 से 4 दिन मैंने धूप में इसे रख दिया था और ये अचार जो है हमारा बिल्कुल बन के तैयार है। अचार को धूप में इसलिए सिंझाते हैं क्योंकि धूप में रखने से अचार जो है हमारा जल्दी खराब नहीं होता है। इस अचार को आप 1 से डेढ़ साल जार में रख कर के आराम से इसे खा सकते हैं। ये जल्दी खराब नहीं होता है और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। तो इस तरह से मैंने इस मौसम में छोटे आम का अचार बनाया है। आप भी अपने घर में इस मौसम में छोटे-छोटे आमों का अचार बनाएँ और
चटपटा खाना का लुत्फ़ उठाएँ और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।